Hello everyone, welcome to our channel GMD Digital Classes। तो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं EVS 2017 के पेपर के बारे में। देखिए, ये पूरा का पूरा जो गूगल फॉर्म है, इसको आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ पे इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट में टोटल आपके 30 क्वेश्चंस होंगे जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2007 प्रीवियस ईयर पेपर कई बार हम लोगों ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो आइए, इसको अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो उस गूगल फॉर्म में जाइए और वहाँ से स्टूडेंट नेम और मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें पहला सवाल आज हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 20 मई 1950 को, 24 मई 1950 को, 21 मई 1949 को, या फिर 13 नवंबर 1949 को कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर? पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अजमेर राजस्थान में पुष्कर मेले का आयोजन होता है। निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सी हानिकारक है? निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सी अधिक हानिकारक है, इसे बताना है। UVA, UVB, UVC या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी परावैंगनी किरण अधिक हानिकारक है? तो ये हो जाएगी आपकी अल्ट्रावायलेट सी। UVC किरण जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है इन तीनों परावैंगनी किरणों में। परावैंगनी किरणों को रोकने का जो कार्य करती है वो करती है कौन सी परत? ओजोन परत। ओजोन परत जो है परावैंगनी किरणों को सीधा पृथ्वी पे आने से रोकती है। ओजोन परत की अगर बात की जाए तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत। और ओजोन संरक्षण दिवस जो है, ओजोन के संरक्षण के लिए जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। हर साल 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कवक है ये अजैविक घटक नहीं है। ये कैसा घटक है? जैविक घटक है। कवक जो है वायुमंडल का, हमारे जैवमंडल का जैविक घटक है, ना कि अजैविक घटक। गिरी सेर परियोजना कहाँ अवस्थित है? गिरी सेर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? कहाँ पे स्थित है गिरी सेर परियोजना? देखिए, अगर गिर सेर परियोजना की बात करें तो गिर सेर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। WWF से आशय है। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वाच फंड? क्या है WWF से आशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF का पूरा नाम है। गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या फिर मिलाप ग्लेशियर से? कहाँ से निकलती है गंगा नदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर लंबी नदी है गंगा। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बहते हुए कहाँ पे गिरती है? वे ऑफ बंगाल या फिर बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है गंगा नदी। निकलती कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से। लंबाई टोटल 2525 किलोमीटर। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? भारत में जो है प्रदूषण से मापन से संबंधित मुख्य एजेंसी कौन सी है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या सर्वे ऑफ इंडिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत में जो है मुख्य एजेंसी है प्रदूषण मापन से संबंधित। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है, ये कहाँ अवस्थित है इसे बताना है। सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या फिर रॉकीज में, कहाँ स्थित है कोटोपैक्सी? तो कोटोपैक्सी एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। कोटोपैक्सी जो है एक जागृत ज्वालामुखी है जो एंडीज पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में एक देश है इक्वाडोर। इक्वाडोर के पास स्थित है आपकी कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत की जो सांगपो नदी है उसको भारत में किस नाम से जाना जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु? तो तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र की अगर बात करें तो ये भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में, और इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च उपभोक्ता कौन होता है? घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर मांसाहारी या शाकाहारी? तो अगर उच्च स्तर के उपभोक्ता की बात कर रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मांसाहारी होते हैं वो जो है खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। वायुमंडल का जो प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तट के नज़दीक है, वायुमंडल का वह प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल। देखिए अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो मंडल की बात करें तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो सबसे पास में जो होता है कौन सा होता है? क्षोभ मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। समताप मंडल की बात करेंगे तो यहाँ क्या क्या पाया जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। हमसे पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा मंडल होगा? क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या फिर 6? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य हैं इनकी संख्या है 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। अगर हम उन पाँचों के नाम की बात करें तो एक तो यूएसए हो जाएगा, दूसरा यूएसएसआर हो जाएगा, तीसरा चाइना हो जाएगा, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया यानी रसिया, और तीसरा चाइना हो गया। साथ ही साथ और बचे ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 देश तो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो एक तो यूएसए आप ऐसे याद रख लीजिए, अमेरिका तो है ही। एशिया से 2 देश हैं, एक रूस एक चाइना, और यूरोप से 2 देश हैं, एक ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस। ये 5 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या जो होती है ये होती है 10। अस्थायी कितने होते हैं? 10 देश होते हैं, और अस्थायी देशों की संख्या है 5। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान या फिर असम? कहाँ स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए? क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य प्रकाश जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। एगमार्क का संबंध है, एगमार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से या फिर उत्पादन से? किससे संबंधित है एगमार्क?
तो देखिए एक मार्क की अगर बात करें तो इसका संबंध है आपका गुणवत्ता से, गुणवत्ता से संबंधित है एक मार्क। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जो सर्वाधिक जल प्रदूषण है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में? कहाँ पे है सबसे ज़्यादा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रदूषण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1960, 1962, 1972 या फिर 1975? क्या होगा इसका राइट आंसर? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम आया था आपका ऑप्शन नंबर सी 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। वहीं अगर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये आपका कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था 1986, 1986 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो ये आया था आपका 1972 में। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन या स्टेरिलाइजेशन? क्या कहते हैं दूध से दही बनने की प्रक्रिया को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन कहते हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में परिवर्तित करने में सहायक होता है। किण्वन की प्रक्रिया होती है जब दूध से दही बनती है। किस देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है? जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर, यूएसए या फिर यूएसएसआर? किस देश के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? तो देखिए जब मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो हो जाएगा यूएसएसआर, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है हमारे देश का मौलिक कर्तव्य। लेकिन मौलिक अधिकार की जब बात करेंगे तो ये हो जाएगा अमेरिका। अधिकार अमेरिका, कर्तव्य रूस। जब मौलिक अधिकार की बात होगी तो अमेरिका, और जब मौलिक कर्तव्य की बात होगी तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। ध्रुव तारा कहा जाता है, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या फिर पश्चिमी तारे को? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो देखिए ध्रुव तारा जो उत्तरी तारा है, उत्तर की दिशा में चमकने वाले तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। ये पृथ्वी के उत्तर दिशा में हमेशा चमकता रहता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में कब प्रारंभ किया गया था? 1972, 1973, 1981 फिर या फिर 1985? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए भारत में अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। 1973 में भारत में टाइगरों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी कहाँ पे अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? कहाँ पे स्थित है फूलों की घाटी? तो देखिए अगर फूलों की घाटी की बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। चमोली ज़िला उत्तराखंड में स्थित है आपकी फूलों। एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? एक वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 306, 275, 206 या 175? तो देखिए अगर वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की बात करें तो टोटल होती है 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मनुष्य के शरीर में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल के मुख्यालय की बात करनी है, न्यूयॉर्क, सिडनी, एम्स्टर्डम या फिर नागासाकी? कहाँ पे स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय? तो ये है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971, 1971 ईस्वी में हुई थी ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान स्लैश का ऑक्सीकरण, स्लैश का अपचयन होता है, मतलब किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है प्रकाश
संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल और NADP। जल का जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान। LPG के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना पड़ेगा, नहीं की बात कर रहा है। LPG के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, यही बात गलत है। बाकी स्वच्छ ईंधन है, ऊष्मीय मान उच्च है, नीले ज्वाले के साथ जलता है, ये सारी की सारी बातें सही है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज प्रजातियों की उत्पत्ति किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु, डार्विन, मेंडल या फिर रॉबर्ट हुक? किसकी किताब है द स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज? तो ये किताब हो जाएगी आपकी चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ या फिर 23 डिग्री। मकर रेखा किसे कहते हैं? तो मकर रेखा जो है इसमें हो जाएगी 23.5 डिग्री साउथ। अगर हम बात करें ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा है। तो ये कर्क रेखा हो जाएगी, नीचे मकर रेखा हो जाएगी और बीच में जो ये दिख रही है आपको, ये भूमध्य रेखा हो जाएगी। हमसे पूछा जा रहा है मकर रेखा कौन सी है, तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो ये 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पे स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? जनेवा, हेग, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? इसका क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? नीदरलैंड के हेग में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में होती है इसकी स्थापना, 1946 में स्थापना हुई थी। हेग नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो ये 2017 के टोटल 30 क्वेश्चन हो गए हमारे ईवीएस के। इसको आप सॉल्व कीजिए। वीडियो देखने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है। टेलीग्राम चैनल पे आपको इस गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप स्टूडेंट्स नेम एंड मोबाइल नंबर से लॉगिन करके और सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2016 के पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।